we are going to understand Docker image tagging, which is one of the most important and commonly used concept when working with Docker in real projects. हम LTS, स्लिम, अल्पाइन और वर्जन बेस्ड टैग्स को समझेंगे। ये इमेज के साइज, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पर कैसे असर डालते हैं और सही टैग चुनना क्यों जरूरी होता है। इसके साथ ही हम यह भी देखेंगे कि एक ही इमेज पर मल्टीपल टैग्स कैसे हो सकते हैं, इमेजेस को सेफली रिमूव कैसे करें, मल्टीपल टैग्स पुल कैसे करें और आखिर में अपनी डॉकर इमेज को टैग करके डॉकर हब पर पुश करना भी सीखेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में डॉकर इमेज मैनेज करने की पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले hub.docker.com पर आते हैं और नोड इमेज को सर्च करते हैं। इसके बाद हम फ़िल्टर ऐड कर लेते हैं। इसमें आप देखेंगे कि डॉकर ऑफ़िशियल इमेजेस में नोड की ये पहली इमेज दिखा रहा है। इस इमेज पर आकर इसके टैग्स पर आते हैं और यहाँ पर आप देखोगे कि काफ़ी सारे टैग्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे। हम इसमें देखते हैं सबसे पहले एक टैग आता है जिसका नाम लिखा हुआ है ट्रिक्सी स्लिम। ये स्लिम एक तरीके के टैग्स होते हैं जो बताते हैं कि इनका स्पेस काफ़ी कम होता है और ये मैक्सिमम 60 टू 70 और 80 के करीब तक जाते हैं। काफ़ी नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप पाएंगे कि स्लिम के बिना भी कुछ टैग्स होंगे। अगर आप देखेंगे ये टैग स्लिम के बिना है और इसका स्पेस 400 से 422 तक जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्लिम वाले आप देखते हैं और ट्रिक्सी वाले नॉन स्लिम वाले देखते हैं तो इनमें काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। और इसका रीज़न ये है कि इनमें डिपेंडेंसीज लीस्ट इंस्टॉल होती है और इनमें मैक्सिमम डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाती है। डिपेंडेंसी इंस्टॉल होने के बाद इनका स्पेस बढ़ जाता है और स्लिम वाले वर्जन्स काफ़ी ऑप्टिमाइज़ होते हैं। इसके अलावा आपको एलटीएस नाम से भी दिखेगा। ये रहा एक एलटीएस वाला वर्ज़न। एलटीएस मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट, जिसको नोड लॉन्ग टर्म तक सपोर्ट करता है। इसके अलावा आपको अल्पाइन नाम से भी कुछ वर्ज़न्स मिलेंगे। इन वर्जन्स को आप देखेंगे, ये भी काफ़ी लाइट वेटेड होते हैं। इनका स्पेस आप देख रहे हैं मैक्सिमम 50 टू 55 तक जा रहा है। कंपैरिजन के लिए देखेंगे तो ये नॉर्मल एलटीएस वर्जन से भी 6 टाइम छोटा स्पेस ले रहा है। एलटीएस अल्पाइन काफ़ी एफिशिएंट होते हैं और मोस्टली प्रेफर किए जाते हैं। इनमें काफ़ी कम वल्नरेबिलिटी होती है। अब आप पूछेंगे कि साइज़ क्यों मैटर कर? क्योंकि बेस इमेज पर जितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी इंस्टॉल होती रहती है, उतना ही स्पेस बढ़ जाता रहता है। तो जनरल रूल ये कहता है कि अगर स्मॉल इमेज है, तो वो बेटर है क्योंकि उसमें लीस्ट डिपेंडेंसीज़ इंस्टॉल होगी और हम अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग उसमें एडिशनल डिपेंडेंसीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। हमें कोई भी एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। और एलटीएस एल्पाइन का मतलब हुआ कि ये लॉन्ग टर्म तक सपोर्ट करेगा और इसमें स्पेस भी सबसे मिनिमम होगा। अभी तक आपने देखा कि हम इमेजेस को पुल कैसे करते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कि हम इमेजेस को कैसे पुश करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले डॉकर फाइल को एक्सप्लोर करते हैं और वीएस कोड को ओपन कर लेते हैं। हमने पुरानी वीडियोस में समझा कि डॉकर फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सारी कॉन्फ़िगरेशन मेंशन होती है जो एक इमेज बनाने के लिए नीडेड होती है। इसको डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। इसके लिए एक फ़ोल्डर लेते हैं और उसमें एक नई फाइल बना लेते हैं डॉकर फाइल के नाम से। एक्सटेंशन ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। हम एक सिंपल इंस्ट्रक्शन ऐड करते हैं लाइक फ्रॉम उबंटू एंड उबंटू की लेटेस्ट इमेज को पिक करते हैं और यहाँ से हम सिंपल प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए हम सी और यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल कमांड आएँगे। इसमें हम बोलते हैं प्रिंट के लिए इको एंड देन हेलो वर्ल्ड या कुछ भी सिंपल इंस्ट्रक्शन हेलो वर्ल्ड। अभी हमने सिंपल इंस्ट्रक्शन डाली है फ्रॉम उबंटू लेटेस्ट इमेज सीएमडी इको प्रिंट हेलो वर्ल्ड, दिस इज अवर फर्स्ट डॉकर इमेज। हम इसको सेव कर लेते हैं और सीएमडी पर आते हैं। यहाँ पर आने पर हम सबसे पहले जहाँ पर हमने ये फ़ोल्डर बनाया है उस लोकेशन पर आ जाते हैं। सीडी
यहाँ पर आने पर हम सबसे पहले देखते हैं कि इस फाइल के अंदर क्या-क्या मेंशन है। डॉक कैट कमांड से हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या-क्या मेंशन है। तो इसने सिंपली वही हमें मेंशन करके दे दिया है जो हमारी फाइल्स में एडिट था। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम पर कितनी इमेजेस अवेलेबल हैं। अभी देखेंगे आप इमेजेस कोई नहीं है। इसके बाद हम कुछ इमेजेस को पुल करते हैं। हम इस बार सबसे छोटी इमेज को पुल करेंगे। हेलो वर्ल्ड नाम से एक छोटी-सी इमेज है जिसका स्पेस भी काफ़ी कम है। हम इसी को पुल करते हैं और इसके हम सारे के सारे टैग्स पुल करते हैं। उसके लिए टाइप करेंगे यह हेलो वर्ल्ड के सारे टैग्स डाउनलोड कर लेगा। अभी देखेंगे कि इसमें ज़्यादा टैग्स नहीं होंगे। डॉकर इमेजेस। अभी आप देखोगे कि इसमें सिर्फ 2 ही टैग है, लेटेस्ट और लाइनेक्स। तो इसने दोनों टैग्स डाउनलोड कर लिए हैं। अभी हम इसका एक कंटेनर रन करते हैं। डॉकर रन हेलो हेलो वर्ल्ड। सॉरी, आप देखेंगे ये काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो गया है बिकॉज़ इसकी इमेज काफ़ी छोटी थी। इस हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन के बाद हम वापस से अपनी डॉकर फाइल पर आते हैं। हमारी डॉकर फाइल पे हमने उबंटू से लेटेस्ट इमेज पुल की थी और वहाँ पर सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया था। तो अब इस इमेज को हमें बिल्ड करना है और इसको हमें पुश करना है रजिस्ट्री में। उसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम इसको बिल्ड करते हैं। बिल्ड करने के लिए आपको लिखना होगा डॉकर बिल्ड हाइफन टी टैग और इसको हम देंगे माई फर्स्ट डॉकर इमेज एंड देन डॉट। आप देखेंगे कि ये बिल्ड हो गई है। अब अगर हम इमेजेस देखें तो हमारे पास 3 इमेजेस होंगी। 2 इमेजेस हेलो वर्ल्ड के नाम से थी, जो हमने पुल की थी और तीसरी इमेज जो अभी हमने बनाई है और ये लेटेस्ट टैग के साथ आई है। अब इसमें हम एक टैग भी ऐड कर लेते हैं, डॉकर टैग। ये थोड़ा नाम बड़ा है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद हम जब टैग देते हैं तो हम उसमें अपना यूज़र नेम डालते हैं जो हमने डॉकर हब पर लॉगिन करते टाइम बनाया था और उसके बाद अपनी इमेज का नाम और उसका वर्ज़न। आप देखेंगे कि ये क्रिएट हो चुका है। अगर अभी हम आप इमेजेस देखेंगे तो आप देखोगे कि हमारे पास 1, 2, 3, 4 4 इमेजेस अवेलेबल है और लास्ट वाली इमेजेस में हमने नितिन नोएडा यूज़ किया है। ये हमारा यूज़र नेम है जो हमने डॉकर हब पर यूज़ किया था। इसका रीज़न आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब हम इस इमेज को पुश करेंगे तो ये स्पेसिफिक हमारी यूज़र नेम की रजिस्ट्री में जाएगा और हमारे नाम से मेंशन होगा। ये डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी हम इस इमेज को पुश करेंगे। उसके लिए टाइप करेंगे डॉकर पुश और ये जो पूरा नाम है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हम पहले से ही लॉगिन हैं, इसीलिए ये हमसे ऑथेंटिकेशन नहीं माँगेगा और हमारे डॉकर डेस्कटॉप पर भी हम पहले से ही लॉग आप देखेंगे कि ये प्रोसेस करना शुरू कर दिया है और कुछ ही समय में ये इमेज डॉकर हब पर पुश हो जाएगी। इमेज पुश हो चुकी है, इसको कंफर्म करने के लिए हम डॉकर हब पर आते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक इमेज आ चुकी है। इसमें कुछ डिटेल्स मिसिंग है लाइक डिस्क्रिप्शंस कैटेगरी ये हम ऐड कर सकते हैं। पर अभी के लिए डॉकर हब पर इस इमेज को रखना कोई बेनिफिशियरी नहीं है। इसीलिए हम इस इमेज को अभी डिलीट कर देते हैं। सेटिंग्स में आएँगे और यहाँ पर हम इसको डिलीट कर सकते हैं। कुछ समय लेगा ये डिलीट करने में और उसके बाद यहाँ से ये स्पेस क्लीन हो जाएगा।
तो इस चैप्टर में हमने देखा कि वर्जन्स किस-किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, उन वर्जन्स के क्या-क्या मीनिंग्स होते हैं। उसके बाद हमने डॉकर फाइल को देखा और उस डॉकर फाइल से हम इमेज कैसे बनाते हैं और उसको हब पर कैसे पुश करते हैं। इस चैप्टर पर इतना ही। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल जॉइन इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।